ओके बच्चों, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन बच्चों सिर्फ बॉडीज में होता है, कभी भी पार्टिकल में नहीं होता है और फर्स्ट लेयर पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टर्मिनोलॉजी समझते हैं। सपोज किसी भी मैं पॉजिटिव चार्ज को या किसी भी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आता हूँ। सपोज ये न्यूट्रल बॉडी है एंड दैट इज चार्ज बॉडी। सो ये प्लस चार्ज और ये कंडक्टर है सपोज, तो इजीली माइनस को अट्रैक्ट कर देगा, प्लस को रिपेल कर देगा। ओके, सो इसको हम कहेंगे इंड्यूसिंग बॉडी, दैट इज इंड्यूसिंग बॉडी। सो सिर्फ इफेक्ट्स इस पे आएगा बच्चों, वो भी परमानेंट नहीं आएगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि टोटल चार्ज अभी भी इस पे क्या है, जीरो है। जितना इधर अपोजिट होगा उसका ही अपोजिट इधर भी होगा। जिस पे हम बॉडी पे चार्ज लेके आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूस्ड बॉडी। ओके, अब देखो हमेशा ये बॉडीज में होता है, कभी भी पार्टिकल में नहीं होता है। ठीक है, और सामने सामने फर्स्ट लेयर पे होता है। ये कंडक्टर में भी हो सकता है, इंसुलेटर में भी। कंडक्टर में बस ये होता है कि इक्वल एंड अपोजिट होता है, लेकिन इंसुलेटर में उससे लेसर होगा। मतलब अगर पहला पॉइंट मुझे इसके लिए लिखना है, सो क्यू इंड्यूस्ड विल बी लेस देन और इक्वल टू क्यू इंड्यूसिंग, मतलब जो इंड्यूसिंग बॉडी पे जितना चार्ज है इंटू 1 माइनस 1 बाई ई आर। ये ध्यान रखिए, ई आर क्या है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ई आर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ बॉडी। ई आर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ बॉडी। सो इसके लिए तीन बातें बहुत ध्यान रखनी है। पहली चीज तो हो गई कि इंड्यूस चार्ज जो होगी वो लेसर होगी। इक्वल भी हो सकती है, जैसे कि इक्वल कब होगी, क्यू इंड्यूस्ड जो होगी विल बी इक्वल टू क्यू इंड्यूसिंग फॉर मेटल्स या कंडक्टिंग बॉडी, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो इन्फिनाइट होती है, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, बट इंसुलेटर में इट इज ऑलवेज लेसर। पॉइंट टू, Q induced is lesser than Q inducing for insulators. Next point, it is phenomena of redistribution of charges. It is phenomena of redistribution of charges. It is phenomena of redistribution of charges. Fourth thing is nature of induced charge is opposite. Induced charge is opposite always. Okay, क्या मतलब है, मतलब ये है कि यहां पे प्लस चार्ज है तो यहां पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। फिफ्थ पॉइंट इज कि जो इंड्यूसिंग बॉडी है वो कभी भी किसी तरह का चार्ज लूज या गेन नहीं करता है। सो इंड्यूसिंग बॉडी डज नॉट लूजेस चार्ज। ये बस 3-4 पॉइंट का आप ध्यान रखिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ई आर। तो वैल्यू ऑफ ई आर अगर आप देखो, ई आर कंडक्टर के लिए ई आर इन्फिनिटी होता है, ई आर 1 होता है वैक्यूम के लिए, या फ्री स्पेस बोल सकते हो आप, फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू, अदरवाइज ई आर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 होती है। अदरवाइज ई आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर इक्वल टू 1। या अगर अब देखो तो वाटर की वैल्यू अगर देखोगे तो 81 होती है। ठीक है, दिस इज फॉर वाटर। तो इस पे डिपेंड करेगा कि इंडक्शन कितना हुआ है और कितना। इंडक्शन का सीधा सा मतलब है कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट,
विदाउट किसी वायर से कांटेक्ट करके एक बॉडी को जब हम सामने लेके जाते हैं तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, देखो अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो यहाँ पे प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, टोटल चार्ज अभी क्या है, जीरो। टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो। अभी यहाँ पे जैसे मैं माइनस चार्ज लेके जाऊंगा जैसे ही, तो ये प्लस यहाँ आना शुरू कर देगा, यहाँ पे आना। क्यों? बिकॉज प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जबकि माइनस और माइनस रिपेल करने लगेगा तो ये यहाँ पे जाके रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिमिलर टू दिस कि सपोज दिस इज माइनस चार्ज एंड दैट इज, यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, जैसे ही मैं इस बॉडी को हटाऊंगा, मतलब इंड्यूसिंग बॉडी को मैं रिमूव कर दूंगा, तो ये फिर से जीरो हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा जाता है कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, आप क्या किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कर सकते हो? क्या आप उसको पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो या नेगेटिव चार्ज दे सकते हो? आंसर इज यस। कैसे कर सकते हैं? बाय मेथड ऑफ, सपोज क्वेश्चन है बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, हाउ टू डेवलप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो देखो बच्चों, पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इज एक बॉडी लेते हैं जो न्यूट्रल है, इसके सामने ये प्लस चार्ज लेके आते हैं, ये चार्ज बॉडी लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। पहला स्टेप। अब इसमें दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, इसको अर्थ कर दो, अर्थिंग से कनेक्ट कर दो। दिस इज प्लस प्लस चार्ज, तो स्टार्ट हुआ क्या, ठीक है। तो जैसे ही प्लस चार्ज है, ये तो यही सेम सेटअप है, मैंने इसको ग्राउंडिंग कर दिया, मतलब अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से क्या है, देखो अर्थ के पास जो पोटेंशियल है वो हम जीरो मानते हैं, रेफरेंस हम लेते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो ये वाला प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये वाला इसको रिपेल कर रहा है, जबकि ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट। अब चूंकि इसने इसको अट्रैक्ट कर रखा है, इसको रिपेल कर रहा है, मतलब ये फोर्स लगा रहा है कि ये ड्रेन आउट हो जाए, कहाँ पे, अर्थ में। तो प्लस चार्ज तो मोशन करेगा नहीं, कंडक्टर है, हमेशा मोशन किसका होता है, ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ से अर्थिंग माइनस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ सप्लाई कर देगी, यहाँ से यहाँ, और सप्लाई करने के बाद इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइजेज पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ये न्यूट्रलाइज हुआ बच्चों, इसका जो थर्ड स्टेप है सी, आप देख रहे हो प्लस चार्ज अभी भी है और ये बॉडी यहाँ है, तो ये माइनस को पकड़ के रखा हुआ है, और प्लस चार्ज जो है यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अर्थिंग जैसे ही हम करेंगे तो अर्थिंग को अब हटा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी, प्लस चार्ज को भी हटा देंगे। सो डी ऑप्शन, प्लस चार्ज, इस इंड्यूसिंग चार्ज को हटा देंगे, इंड्यूसिंग बॉडी को, तो ये सिर्फ स्फीयर रह जाएगा और इस पे माइनस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो ऐसे हम लोग किसी भी बॉडी को नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। दे क्या सकते हैं, वो उस बॉडी के अंदर ही था, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और थोड़ा सा सप्लाई हमारा ग्राउंड से आया, तो ग्राउंड से आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा। बट इस इंड्यूसिंग बॉडी से कांटेक्ट बिना दिए कैसे कर सकते हैं, ये इसमें शो किया हुआ है। सेकेंड होता है कि सपोज हमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है, सो डू इट इन रिवर्स, लाइक दिस इज न्यूट्रल बॉडी, यहाँ पे माइनस चार्ज लेके आइए, तो यहाँ पे प्लस प्लस डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस डेवलप हो जाएगा। अब क्या कीजिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, ये माइनस चार्ज है और ये सब कुछ एक टेबल पे किया जाता है बच्चों, इंसुलेटेड स्टैंड रख के किया जाता है। मैं आपको बस कंसेप्ट बता रहा हूँ कि क्या हो रहा होगा। यहाँ पे फिर से प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, और इसको अर्थिंग कर दिया हमने, अर्थिंग कर दिया, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब ग्राउंड में चले जाएंगे, अर्थिंग में चले जाएंगे, और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। तो जो सी है उसमें
सिर्फ आपको क्या दिखेगा, प्लस चार्ज दिखेगा। और जैसे ही मैं इस इंड्यूसिंग बॉडी को रिमूव करूंगा, वी विल हैव अ बॉडी विथ पॉजिटिव चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ दैट चार्ज। ये हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और इसके ऊपर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर भी हम दिखा सकते हैं, इसका कुछ इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ये बॉडी हो जाएगी यूनिफॉर्मली चार्ज। अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर है तो ऊपर होगा। सो दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन प्रोवाइड अ बॉडी टू द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। समटाइम्स आपको ये पूछा जा सकता है कि अच्छा ठीक है, अभी जो पिछला वाला था इसमें ये बॉडी ज़्यादा मास होगा या इस बॉडी का ज़्यादा मास होगा। तो आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मास ज़्यादा होगा और इसका मास कम होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज ऑलवेज लेसर इन मास, ओके। अब एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो डाउट रहता है बच्चों को, कैन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, क्या दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है? तो कुछ लोगों का आंसर होगा नो सर नहीं कर सकता, कुछ लोगों का होगा यस सर कर सकता है। मेरा आंसर है कि कर सकता है। कैसे कर सकता है, इसकी क्या कंडीशन होगी? क्योंकि सिखाया जाता है कि प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल करता है। तो वो देखो बच्चों, पार्टिकल के लिए होता है, पॉइंट के लिए होता है। लेकिन अगर किसी बॉडी पे चार्ज का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और बॉडी का साइज बहुत बड़ा है तो ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है आइए देखते हैं। जैसे सपोज ये एक बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, इस पे ना चार्जेस हैं। सपोज इस पे चार्जेस कुछ ले लेते हैं अपन, 10,000 कूलम। और जो दूसरा बॉडी है वो छोटा है, ठीक है, इस पे सपोज 1 कूलम चार्ज है। अब ये क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। अट्रैक्शन कैसे करेगा ये समझाने के लिए मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ इसके इंडक्शन इफेक्ट के साथ। ये बहुत बड़ा बॉडी है तो इस पे इंडक्शन करेगा, ठीक है। सो इसके वजह से, इस बॉडी के वजह से जिस पे 10,000 कूलम का चार्ज था, इस पे इंडक्शन हो जाएगा इधर माइनस 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 और यहाँ पे प्लस 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 प्लस। इसके पास पहले से 1 कूलम था तो मान लो कि 1000 कूलम पूरा का पूरा इंड्यूस हो जाता है। तो आप देखोगे कि इसका कुछ पार्ट यहाँ पे इंड्यूस हो गया, ठीक है, मान लो कि पूरा पूरा इंडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस 10,000 कूलम और यहाँ पे प्लस का 10,000 कूलम प्लस पहले से 1 कूलम और था, सो 10,000 1 कूलम। अब देखो दोनों के बीच डिस्टेंस यहाँ पे देखो, मान लो सपोज डिस्टेंस d1 है, ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है मान लो d2 है। तो आपको दिख रहा है सेपरेशन किसका ज़्यादा है, ये प्लस और प्लस का, जबकि ये माइनस और प्लस का क्या है, सेपरेशन कम है। तो यहाँ पे डोमिनेट अट्रैक्शन कर जाएगा। क्यों डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि ये नज़दीक है और वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन 10,000 और माइनस 10,000 के बीच होगा और डिस्टेंस भी कम है। जबकि यहाँ पे रिपल्सन 10,000 और 10,001 का होगा, तो चार्ज तो यहाँ पे एक ज़्यादा है बट डिस्टेंस में आप देखोगे बिकॉज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और ये बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसके सेंटर से भी अगर हम डिस्टेंस ले बच्चों तो भी आप देख पाओगे कि इस केस में हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके वजह से ये जो चार्जेस का अट्रैक्शन है वो डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे चार्जेस में हम सिर्फ एडिशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू भी लेके अगर आप थोड़ा देखना चाहोगे, सपोज इसको 20 मीटर ले लिया जाए, इसको d1 को 1 मीटर ले लिया जाए, तो आप देख पाओगे कि k q1 q2 बाई 1 का स्क्वायर और k q1 इंटू q1 प्लस 1 बाई 20 का स्क्वायर। तो दोनों में आप देख पाओगे कि कौन बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है। तो दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के बीच भी अट्रैक्शन हो सकता है, ये पॉसिबल है, बशर्ते दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि बॉडी लार्ज होना चाहिए, बॉडी शुड बी लार्ज, एंड दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि
वेरी हाई डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वेरी हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो इसका आंसर आप इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।